दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और श्रीलंका के तीसरे वनडे का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का समापन होने वाला है, जहां इस सीरीज के 2 मैच भी खेले जा चुके हैं। बता दें कि पहला मैच काफी रोमांचक था, जहां वो मुकाबला ड्रॉ हुआ था। वहीं दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को एक करारी हार सौंपी थी, जिसके बाद आज तीसरा मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच की शुरुआत भारत के टॉस जीतने के साथ हुई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ में शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों का सम्मान कर रहे थे और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे। देखते ही देखते पहले 5 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 35 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन अगले 5 ओवरों में भारत की टीम ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। जी हां दोस्तों, इंडियन टीम ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को गंवा दिया, जहां 6 ओवर में वांडरसे ने रोहित को एलबीडब्ल्यू कर दिया और भारत को पहला झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने 18 रन बनाए। जिसके बाद अगले ओवर में वेलालागे ने गिल को भी सिर्फ 20 रन पर और कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया। वही कोहली आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और एक बार फिर से उनको वांडरसे ने एलबीडब्ल्यू कर भारत को तीसरा झटका दे दिया। यहां से भारत दबाव में आ गई। सिर्फ 44 रन पर भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे और दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने भारत को 54 रन तक पहुंचा दिया था। वही 10 ओवर के बाद भी इन दोनों ने काफी अच्छे से बल्लेबाजी की और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया। खास तौर पर अब श्रेयस अय्यर काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, वही केएल राहुल भी अय्यर का अच्छा साथ दे रहे थे। देखते ही देखते 16वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद में श्रेयस अय्यर ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और 18वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वही 18वें ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद अब राहुल ने भी अपने हाथ खोले। राहुल स्पिन और फास्ट दोनों को काफी अच्छे से खेल रहे थे। जहां बड़ा शॉट खेलने का मौका मिल रहा था, उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे थे। वही अच्छी गेंद का सम्मान कर रहे थे, जिसके वजह से अब प्रेशर साफ तौर पर श्रीलंका के ऊपर नजर आ रहा था। वही उसके बाद पारी के 26वें ओवर में इन दोनों ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और अब ये दोनों भारत को एक अच्छे पोजीशन में ले जाते हुए नजर आ रहे थे। दबाव साफ तौर पर श्रीलंका के गेंदबाजों पर झलक रहा था। अब श्रीलंका को एक विकेट की जरूरत थी, जहां राहुल और अय्यर ने 30 ओवर की समाप्ति तक इंडिया की टीम को 182 रन तक पहुंचा दिया था। अब श्रेयस अय्यर तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वही राहुल भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। जहां 33वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 102 गेंदों पर। लेकिन उसके बाद में अय्यर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वांडरसे का शिकार बन गए। जहां आपको बता दें कि अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 108 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। लेकिन 37वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका सेट बल्लेबाज केएल राहुल के रूप में लगा, जहां केएल राहुल को वेलालागे ने आउट कर दिया। बता दें कि केएल राहुल ने भारत के लिए 59 रन बनाए
और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शिवम दुबे और पंत ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने पहले 38वें ओवर में भारत को 200 रन के पार पहुंचाया। फिर इन दोनों ने सिंगल डबल के स्कोर को आगे बढ़ाया। खराब गेंद का भी ये दोनों भरपूर फायदा उठा रहे थे, जहां 40 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने भारत को 215 रन तक पहुंचा दिया था और अब लास्ट 10 ओवर बचे थे, जिसके बाद लास्ट 10 ओवरों में पंत और दुबे ने अपने हाथ खोले और अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी। अब दोनों छोरों से श्रीलंका के गेंदबाजी की जमकर धुलाई हो रही थी, जिसके वजह से भारत के स्कोर में तेजी से इजाफा हो रहा था। जहां पहले दुबे और पंत ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की, फिर उसके बाद अपने गैर पूरी तरह से बदल दिए। ये दोनों 360 डिग्री बैटिंग कर रहे थे, जिसके वजह से श्रीलंका के गेंदबाज अपने ऊपर काफी दबाव महसूस कर रहे थे। जहां देखते ही देखते 48वें ओवर में ऋषभ पंत ने तो अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और टीम इंडिया को भी 300 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद अंतिम 2 ओवर में दुबे ने अपने हाथ खोले और 23 रन अकेले दुबे ने जड़कर अपनी टीम को एक फिनिशिंग टच दिया। दुबे और पंत की इसी शतकीय साझेदारी की वजह से भारत की टीम 50 ओवर में 331 रन बनाने में कामयाब हो पाई, जहां पंत ने 58 और दुबे ने 48 रन बनाए। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 332 रन की जरूरत थी, जो कि इतना आसान काम तो नहीं था, क्योंकि सामने टीम इंडिया की टॉप क्वालिटी की गेंदबाजी थी। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत काफी खराब देखने को मिली। जी हां दोस्तों, पारी की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के इनफॉर्म ओपनर अविष्का फर्नांडो को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया और टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। फर्नांडो ने 4 रन बनाए, लेकिन उसके बाद पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ने काफी सूझबूझ से टीम की पारी को आगे बढ़ाया। खास तौर पर निसंका शुरू में अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, वहीं मेंडिस भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने श्रीलंका को 49 रन तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद 13वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने निसंका को आउट कर दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई, जहां निसंका ने श्रीलंका के लिए 51 गेंदों पर 45 रन बनाए। वहीं 19वें ओवर में शिवम दुबे ने मेंडिस को एलबीडब्ल्यू कर दिया, जहां मेंडिस ने श्रीलंका के लिए 29 रन बनाए। हालांकि उसके बाद असलंका और समर विक्रमा ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला और टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 25वें ओवर में अक्षर पटेल ने समर विक्रमा को आउट कर दिया, जहां समर विक्रमा ने 16 रन बनाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए जनित लियानागे ने जरूर श्रीलंका की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी टीम के लिए कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए और उनको 29वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपना शिकार बना लिया, जहां लियानागे ने 15 रन बनाए। जिसके बाद अगले ओवर में सुंदर ने असलंका को भी आउट कर दिया, जहां असलंका ने 30 रन बनाए। अब 152 रन पर ही श्रीलंका के 6 विकेट गिर चुके थे। यहां से श्रीलंका की जीत काफी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद दुनित वेलालगे और कमिंदु मेंडिस ने मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों काफी सूझबूझ भारी बल्लेबाजी की, जहां हाथ खोलने का मौका मिला वहां हाथ खोले, जो गेंद अच्छी थी उसको अच्छे से सामान भी दिया। 40 ओवर तक इन दोनों ने अपनी टीम को 201 रन तक पहुंचा दिया। अब लास्ट 10 ओवर में श्रीलंका को 13 रन की रन रेट से रन बनाने थे, जहां मेंडिस और वेलालागे ने लास्ट में कुछ अटैकिंग और बड़े शॉट्स खेले। इन दोनों ने भारत के हर गेंदबाज को टारगेट किया, लेकिन ये दोनों अपनी टीम को 285 रन तक ही पहुंचा पाए और टीम इंडिया ने ये मैच बड़े आसानी से जीत लिया। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था जो दोनों टीमों की तैयारी को देखने के लिए खेला गया था। बाकी तीसरा वनडे 7 जुलाई को खेला जाना है। लेकिन आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरा वनडे जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।